तो हम बात कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर की। ठीक है, ये सब तो आपको पता होगा। sp हाइब्रिडेशन का बॉन्ड एंगल 180, sp2 का 130 और sp3 का 109.5 डिग्री। ठीक है, हेलो नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो हम हमारी केमिस्ट्री के लिए केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हमने शुरू किया था नीट 2026 PIQ सीरीज के लिए। ठीक है, तो हमारा ये केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड लेक्चर है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया था 45 क्वेश्चंस। अब हम हमारे इस लेसन में, इस पार्ट में हम आगे के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर की नीट यूजी 2026 के लिए पार्ट 2 का लेक्चर है। ठीक है, ओके। तो ये है हमारी पीरियोडिक टेबल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल का हमें ऑर्डर बताना है इन द फॉलोइंग कंपाउंड या स्पीसीज। तो हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं बॉन्ड एंगल की। तो हमारे पास बॉन्ड एंगल के लिए आप ये बात करो कि हमारे पास तीन तरह की ऑप्शन होती है, sp2 एंड sp3। ठीक है, तो ये sp3 हाइड्रोजन होगा, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री। sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री और sp3 का बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109.5 डिग्री। ठीक है, ये सब तो आपको पता होगा। sp हाइब्रिडेशन का बॉन्ड एंगल 180, sp2 का 130 और sp3 का 109.5 डिग्री। ठीक है, तो बताओ बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, sp हाइब्रिडेशन का, उसके बाद sp2 का, उसके बाद sp3 का। चलो ये क्वेश्चन हमने समझ लिया। अब हम यहां पर आते हैं। तो हमारे पास चार तरह के मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, एक CO2, दूसरा NH3, तीसरा H2O एंड चौथा NH4 प्लस। ठीक है, तो CO2 की बात करते हैं। तो CO2 का सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर बनाओ, उस स्ट्रक्चर से हमें आइडिया लग जाएगा कि इनका बॉन्ड एंगल क्या है। CO2 का स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इसकी हाइब्रिडेशन कितनी हो जाएगी sp। NH3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो NH3 का स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल और इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी A3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर। स्टेट नंबर 4 का क्या हो जाएगा sp3। हम बात करें H2O, तो H2O का स्ट्रक्चर होता है बेंड शेप या वी शेप और इसके अंदर दो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। तो इसका स्टेरिक नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर 2, तो 2 + 2 4 यानी कि sp3 इसकी भी हाइब्रिडेशन हो जाएगी। और NH4 की, क्योंकि इसके अंदर क्या है 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड, इसलिए इसकी इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी sp3। तो सर हमने अभी वहां पर भी डिस्कस किया कि sp में हमारा बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, sp2 में 120 डिग्री और sp3 में 109.5 डिग्री। तो बताओ इनमें से किसकी हाइब्रिडेशन, जो sp होगा उसकी हाइब्रिडेशन सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो ये sp है, ये sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, यानी कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा CO2 का होगा। CO2 सबसे 1 देख देंगे, सबसे आगे CO2 होगा क्योंकि ये sp है और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। तो सबसे आगे CO2 CO2 CO2, यानी ये आंसर तो नहीं होगा। अब 1 2 3 इन तीनों में से देखना है कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, ओके। तो यहां पर हम NH3 की बात करेंगे। तो यहाँ पर है एक लोन पेयर, यहाँ पर 2 लोन पेयर और यहाँ पर ये चारों चारों बॉन्ड है। तो यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, एकदम परफेक्ट ज्योमेट्री, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो लोन पेयर नहीं है तो इसका बॉन्ड एंगल एकदम परफेक्ट हो जाएगा, वो है 109.5 डिग्री। यहाँ पर 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, ये लोन पेयर आपस में भी रिपल्शन कर रहे होंगे, ये लोन पेयर इस बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को भी रिपल्शन कर रहे होंगे और ये लोन पेयर इस बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को भी रिपल्शन कर रहे होंगे। तो ये दोनों, ये बॉन्ड एंगल ये पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं और ये जो हाइड्रोजन ये पास में आ रहा है, इसका मतलब बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है घट रहा है। और क्योंकि 2 लोन पेयर है यहाँ पर, तो 2 लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा घट रहा होगा, इसलिए मैंने 2 एरो किया है। यहाँ पर एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको भी रिपेल करेगा और इस बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा, तो यहाँ पर भी बॉन्ड लेंथ क्या होगा कम होगा, और इस H2O के कंपैरिजन क्या होगा कम डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर sp3 है, बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री, पर 109 डिग्री से कम होता है, इसमें थोड़ा सा कम होगा, इसलिए इसका हम मानते हैं 107 डिग्री। और यहाँ पर क्योंकि 2 लोन पेयर का रिपल्शन है तो बॉन्ड एंगल थोड़ा ज्यादा ही डिक्रीज होगा, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल हम मानते हैं 104 डिग्री। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री।
बॉन्ड एंगल क्या होता है सबको पता है ना, कोई भी एक एटम है ए, दो बॉन्ड के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल बोलते हैं, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्ड्स। तो यहां पर इसका sp3 इसका 180 डिग्री हो जाएगा, यानी सबसे आगे ये हो जाएगा CO2, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा हो जाएगा NH4, यानी सेकंड नंबर पे ये हो जाएगा, थर्ड नंबर पे इनकी बात करें तो थर्ड नंबर में ये NH3 हो जाएगा, फोर्थ नंबर पे H2 हो जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल CO2 का, उसके बाद होगा NH4 पॉजिटिव, उसके बाद NH3 तीसरे नंबर पर और H2 सबसे पीछे हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा अपना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। द मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयन आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू, यानी कि मैग्नेट और पर मैग्नेट आयन है ना, उनकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है, तो वो क्यों होती है हमें उसी का रीजन बताना है। तो इन दोनों का सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैग्नेट आयन और पर मैग्नेट आयन किससे बना होगा, पोटेशियम मैग्नेट से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, K2MnO4। इस K2MnO4 से हमने क्या हटा दिया, दो पोटेशियम को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, MnO4 2 माइनस, इसको हम बोलते हैं मैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन। और अगर KMnO4 इसको हम बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, इसके अंदर से हम क्या करेंगे, या से दो K+ निकालेंगे या से 1, ये K+ बाहर निकल जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, MnO4 माइनस। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम होता है पर मैग्नेट NATE आयन, ठीक है। तो इन दोनों का एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। तो इस मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर होता है MnO माइनस डबल बॉन्ड O। और इस पर मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर होता है MnO माइनस, एक की ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा, डबल बॉन्ड O, यानी कि इसका भी स्ट्रक्चर क्या है, TD यानी टेट्राहेड्रल, और इसका भी स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल। तो इन दोनों का है ना, द मैग्नेट मैग्नेट आयन आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू, तो ये दोनों टेट्राहेड्रल क्यों होता है, इसका रीजन बताना है। पहला, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विथ d ऑर्बिटल और मैग्नीशियम, यानी कि जो ये ऑक्सीजन का है, ये ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल और इस मैग्नीशियम का d ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है। पहले स्टेटमेंट ये बोल रही है, दूसरे स्टेटमेंट में देयर इज नो पाई बॉन्डिंग, यहां पर पाई बॉन्डिंग नहीं होती, नहीं यहां पर एक पाई बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब यहां पर पाई बॉन्डिंग होती है, तो ये तो हो जाएगा गलत स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सी की बात करते हैं, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विथ p ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीशियम, यहां पर मैग्नीशियम का d ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, तो ये आंसर क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर इस स्टेटमेंट डी की बात करता है, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैपिंग ऑफ d ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है सेकंड पीरियड का, वहां पर p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल नहीं होता है, तो ये बोलेगा d ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन का d ऑर्बिटल नहीं होता, ये भी स्टेटमेंट क्या होती है, रॉन्ग हो जाएगी। तो स्टेटमेंट 1 हमारी ए क्या हो जाएगी, करेक्ट आंसर हो जाएगी। वो क्या बोल रही है, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का तो p ऑर्बिटल और मैग्नीज का d ऑर्बिटल से हमारी पाई बॉन्डिंग होती है, और ये हमारे एकदम करेक्ट बात है। यहाँ पर ऑक्सीजन की तो क्या होगी, p ऑर्बिटल, और मैग्नीशियम का d ऑर्बिटल इस पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो आंसर नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। द स्ट्रक्चर इन द स्ट्रक्चर ऑफ Cl3 द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम Cl is, यानी कि इसके अंदर हमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर बताना है, कितने लोन पेयर है। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। Cl3 की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो ये इस Cl क्योंकि ये ग्रुप नंबर 17 का है, इसका हटा देना, यानी कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है। अब यहाँ पर कितने फ्लोरीन जोड़ना है सर? 3 फ्लोरीन जोड़ना है। 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन। कितने लोन पेयर बच गए? 2 लोन पेयर बच गए। आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। ठीक है, 49 क्या बोल रहा है? Which of the following pair of compound is isoelectronic and isostructural? यानी इनमें से कौन सा पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है और आइसो स्ट्रक्चरल भी है? ये दोनों टर्म्स क्या होती है, इनका मतलब क्या? सबसे पहले ये समझ लेता है, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आता है। तो पहला टर्म्स है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी आइसो मतलब होता है सेम, आइसो मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसी स्पीसीज जिसमें क्या सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ऐसी दो स्पीसीज या ऐसे दो मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो सेम हो, उसको क्या बोल देंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब बात करते हैं आइसो स्ट्रक्चर की। दूसरा हम बात करते हैं आइसो स्ट्रक्चर। आइसो स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे? आइसो स्ट्रक्चर। अब यहां पर आइसो मतलब क्या होता है सर? आइसो मतलब होता है सेम, स्ट्रक्चर में यानी स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं क्या स्ट्रक्चर क्या सेम होगी? दो कंपाउंड, दो मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर सेम होगी, तो कंपाउंड हैविंग सेम स्ट्रक्चर। ऐसे कंपाउंड या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका स्ट्रक्चर क्या हो, जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, ऐसे दो मॉलिक्यूल्स जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, उसको क्या बोल देंगे? आइसो स्ट्रक्चर। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे हैं Ti2 एंड Xcf2। इनके अंदर हमें सबसे पहले हम बात करते हैं आइसो स्ट्रक्चर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले Xcf2 की बात करते हैं। Xcf2 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? तो Xc के वैलेंस शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 प्लस आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट ऐड कर दो, वहां से आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब फ्लोरीन के, एक फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में होता है, या एक फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। दो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने हो जाएंगे? 7 इंटू 2 कितना? 14। अब 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 22 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 22 इलेक्ट्रॉन होता है। अब बात करते हैं TiO2 की। चलो अब TiO2 की बात कर लेते हैं। TiO2, तो TiO2 के यानी कि Ti यानी कि ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टी यानी टीई, टीपो, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन फैमिली में आ रहा है। ऑक्सीजन फैमिली वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है। 6 प्लस आयोडीन के एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कितना? 7। 7 के तो 2 में कितना हो जाएगा? 14। तो 6 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, एक ये आंसर नहीं होगा। इसकी बात करते हैं। अब Xco2 में, Xcf2 में हमें पता है कि हमारे पास कितने 22 इलेक्ट्रॉन है। अब Br2 माइनस में हमें कैलकुलेट करना है, तो कर देते हैं। Br2 माइनस, तो आयोडीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। ब्रोमीन के पास 7 इंटू 2 14 प्लस माइनस 1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। कितना हो गए? 14 1 15, 15 प्लस 7 कितना हो जाएंगे? 22 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके पास भी 22, इसके पास भी 22 इलेक्ट्रॉन है। मतलब है कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हो गया। अब हमें बात करना है आइसो स्ट्रक्चर की, क्या आइसो स्ट्रक्चर है या नहीं है। चलो बात करते हैं इसकी। तो IBr2 माइनस यानी कि आयोडीन है, इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 1 2 3 4 5 6 7, एक नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। दो इसके बाद आयोडीन जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे? एक वैलेंस, एक लोन पे, 2 लोन पे, 3 लोन पे। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा लीनियर, लीनियर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ना। स्टेट नंबर कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 लोन पे, 2 बॉन्ड पे प्लस 3 लोन पे, स्टेट नंबर 5। 5 का क्या होता है? sp
sp3d। अब sp3d में 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर का स्ट्रक्चर होता है लीनियर। हम बात करते हैं xc की। xc के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने फ्लोरीन जोड़ना है? 2 फ्लोरीन जोड़ना है। एक फ्लोरीन यहाँ जोड़ दो और एक फ्लोरीन यहाँ जोड़ दो। 1 2 3। स्ट्रेनियम में कितना हो जाएगा? 5। स्ट्रेनियम 5 में हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? sp3d। और sp3 में 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर की स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर होता है। तो इसका भी स्ट्रक्चर लीनियर आ गया और इसका भी स्ट्रक्चर लीनियर आ गया। इसका मतलब इन दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है और इनका इलेक्ट्रॉनिक दोनों में इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक बार इनको भी चेक कर लेते हैं। चलो इन दोनों को चेक करते हैं। तो IF3 आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस फ्लोरीन के पास 7 इंटू 3 21। तो 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 28 इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद कितना है? 22 इलेक्ट्रॉन। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या? नहीं है। नहीं है तो आंसर नहीं होगा। तो ये आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं BeCl2। बी यानी बेरिलियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2। प्लस क्लोरीन के पास कितने? क्लोरीन कितने यहाँ पर? 2 है। एक क्लोरीन के पास 7 होता है। तो 7 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? तो 14 प्लस 2 16 इलेक्ट्रॉन। इसके पास तो 22 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 ही। तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। तो ये आंसर भी कट हो गया, ये आंसर भी कट हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा अपना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। 50 क्वेश्चन की बात करते हैं। द सब्सटेंस हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 इज, यानी कि किस कंपाउंड या किस मॉलिक्यूल्स के अंदर 120 का बॉन्ड एंगल होता है? तो ClO3, इसका स्ट्रक्चर होता है ClO3 यानी Cl 1 2 3 4 5 6 7। कितने फ्लोरीन है? 3 फ्लोरीन है। तो एक फ्लोरीन ऐसे, 2 फ्लोरीन और 3 फ्लोरीन। तो ये आंसर नहीं होगा। इनके बीच में बॉन्ड एंगल क्या होता है? 120 नहीं होता है। ठीक है। NCl5 यानी नाइट्रोजन, ये 3 Cl, इसका भी नहीं होता है। BCl3 यानी बोरोन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, यानी कि ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेनियम कितना हो जाएगा? 3। और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? sp2। और sp2 में बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में कितना होगा? 120 डिग्री। तो इन सबके बीच में 120 का बॉन्ड एंगल होगा। और PH3 का स्ट्रक्चर क्या होता है? ड्रैगोस कंपाउंड होता है, इसका एकदम 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है इनके बीच में। तो ये भी आंसर नहीं होगा। यानी BCl5 के अंदर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा, जो हमारे पता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या होती है? इसकी sp2 होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। कंसीडर द मॉलिक्यूल CH4 NH3 and H2O which of the given statement is false। यानी CH4 NH3 और H2O के बारे में हमें false स्टेटमेंट बतानी है। CH4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। NH3 का एक लोन पेयर और 3 हाइड्रोजन होते हैं। ऑक्सीजन का 2 हाइड्रोजन प्लस 2 लोन पेयर होता है। ठीक है। तो बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 की। द हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंगल इन CH4, ये हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है, 9.5 डिग्री। इसके अंदर ये बॉन्ड एंगल कितना है? हाइड्रोजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सर टेट्राहेड्रल है, 109 डिग्री होना चाहिए, बट थोड़ा सा इसके रिपल्शन के कारण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 107 डिग्री। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। 107 इससे कम होता है, 109 से कम होता है, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन लग रहा है। सर यहाँ पर लोन पेयर का रिपल्शन क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। H में 2 लोन पेयर का रिपल्शन लगेगा। अगर 2 लोन पेयर का रिपल्शन लग रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? और ज्यादा होगा। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? इस NH3 से तक और कम ही होगा, यानी कि 104 डिग्री हम मान लेते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट ए बोल रही है द हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इन CH4, द हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इन NH3, यानी कि ये बॉन्ड एंगल इन NH3 एंड द हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इन H2O ऑल आर ऑल ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, यानी कि इन दोनों का, इन सबका 90 डिग्री से ज्यादा बॉन्ड एंगल होता है। तो एकदम
करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट हो गई, हमें फॉल्स बतानी है, स्टेटमेंट फॉल्स बतानी है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रही है, दे HOH बॉन्ड एंगल इन H2O, यानी कि HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज लार्जर देन दिस H बॉन्ड एंगल इन CH4, यानी कि ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये इससे, ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो ज्यादा होगा किससे, इससे, तो एकदम गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हमें पता है इस HCH का बॉन्ड एंगल क्या है, ज्यादा, यहाँ पर 109 है और यहाँ पर इसका बॉन्ड एंगल कितना है, 104 है, क्योंकि दो लोन में रिपल्शन लग रहा है, तो ये तो हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। स्टेटमेंट 3 की भी बात कर लेते हैं और डी की भी बात कर लेते हैं, मैं COD की, the HOH bond angle in H2O, HOH bond angle in H2O is smaller than the H and H bond angle in NH3, यानी कि ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये स्मॉलर होता है किससे, इससे, तो एकदम करेक्ट बात है, इसका 104 है, इसका 107 है, यानी कि एकदम करेक्ट बात है। ओके, स्टेटमेंट 3 हमारी सही है। स्टेटमेंट डी की बात करते हैं, the HCH bond angle in CH4, ये वाला बॉन्ड एंगल CH4 इज लार्जर देन द H बॉन्ड एंगल इन NH3, यानी कि जो ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो लार्जर होता है किससे, इस बॉन्ड एंगल से, तो यस इसका 109 है और इसका 107 है और इसका 109 है, तो एकदम सही स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट ए, सी एंड डी हमारी एकदम ट्रू है और स्टेटमेंट डी हमारी क्या है, फॉल्स है। तो आंसर क्या होता है, हमें फॉल्स स्टेटमेंट पूछी तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल इन नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सबसे मैक्सिमम बॉन्ड एंगल हमें बॉन्ड एंगल बताना है कि कहां पर प्रेजेंट है नाइट्रोजन, तो इन सभी की स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद हम आइडिया लगाएंगे कहां पर रिपल्शन या कहां पर बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा बन रहा होगा। NH2 की बात करते हैं, सॉरी NO2 माइनस की हम बात करते हैं सबसे पहले, NO2 माइनस, तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पर लोन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और लोन पर, ये हो गया NO2 माइनस। बी की हम बात करते हैं NO2 प्लस, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। सी मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं NO3 माइनस, यानी कि N डबल बॉन्ड O माइनस, और ये अपने लोअर पेन इसको दे रहा होगा ऑक्सीजन को, ये हो गया NO3 माइनस, ठीक है, और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। डी की बात करते हैं NO2, N डबल बॉन्ड O और एक लोन और एक फ्री रेडिकल। तो मुझे बताओ सबसे मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कहां पर होगा, बॉन्ड एंगल का बताना, sp का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है sp2 से, sp2 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है sp3 के, इसका कितना होता है सर 180 डिग्री, sp2 को कितना होता है 120 डिग्री और sp3 कितना है 109.5 डिग्री होता है, ठीक है। तो कहां पर sp एडिशन है 1 2 3, यहाँ पर क्या है एडिशन, क्या है 1 2 3 sp2, यहाँ पर क्या है sp एडिशन, नाइट्रोजन 1 2 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर कितना सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है sp2, यहाँ पर 1 2, और क्योंकि यहाँ पर ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ रहा है इसलिए ये जो फ्री रेडिकल ये भी एडिशन में काउंट होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके भी sp2, तो sp इस n डबल बॉन्ड O n डबल NO2 पॉजिटिव की एडिशन होती है वो sp होती है, इसलिए इसमें बॉन्ड एंगल क्या होता है सबसे ज्यादा हो जाएगा 180 डिग्री, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कहां पर है NO2 प्लस में, आंसर क्या हो जाएगा बी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 53 की, तो 53 क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हम इसकी बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ स्पीशीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, यानी कि कहां पर दोनों स्पीशीज आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, तो SiCl4 ये हो जाएगी टेट्राहेड्रल और PCl4 ये भी हो जाएगी टेट्राहेड्रल, तो ये भी टेट्रल होती है ये भी टेट्राहेड्रल होती है, इसका मतलब ये दोनों क्या होती है आइसोस्ट्रक्चरल होती है। डायमंड और सिलिकॉन, इन यहाँ पर ये डायमंड भी टेट्राहेड्रल के फॉर्म में आ जाता है, ये भी टेट्राहेड्रल के फॉर्म में आ जाता है, तो यहाँ पर इन दोनों की स्ट्रक्चर क्या होती है सेम होती है। NH3 की स्ट्रक्चर होती है पिरामिडल और PS3 की होती है एकदम स्ट्रेट, PS3 की स्ट्रक्चर हो जाएगी
यहाँ पर PS3 में क्या होता है, यहाँ पर एक मैं बात कहना चाहूंगा, यहाँ पर PS3 एक ड्रैगो मॉलिक्यूल्स है, तो इसकी कोई भी हाइब्रिडेशन नहीं होती है, इसकी हाइब्रिडेशन होती है इसकी कोई भी स्ट्रक्चर भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये PS3 मॉलिक्यूल कैसे पाया जाएगा, ऐसे इन दोनों के बीच में कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री एंगल होगा, तो इन दोनों की स्ट्रक्चर सेम नहीं होगी। एक्सी अब 4 की बात करते हैं, तो एक्सी कितने फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन और 2 लोन पेयर है। तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। और XeO4 की हम बात करते हैं, तो XeO4 का स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, TD टेट्राहेड्रल। तो इसकी उसकी स्ट्रक्चर भी क्या होगी, सेम नहीं। तो यहाँ पर हमारे दो करेक्ट आंसर मिल रहे हैं, ये 2025 में पूछा गया है, और यहाँ पर हमें क्या पूछा है, बोथ द स्पीशीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। तो ये दोनों भी आइसोस्ट्रक्चरल नहीं होगी, और ये दोनों भी आइसोस्ट्रक्चरल नहीं होगी, तो ये दोनों हमारे करेक्ट आंसर होंगे, यहाँ पर कोई एक नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। तो 54 हमें क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव प्लेन ट्राइगोनल शेप, यानी कि किसकी शेप प्लेन ट्राइगोनल, ट्राइगोनल यानी ट्राइंगुलर यानी 3 एंगुलर होंगे, ठीक है, ये ट्राइंगुलर ये शेप होगी, जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, N3 अब सबकी स्ट्रक्चर बना देते हैं। N3 माइनस यानी N डबल बॉन्ड N, और इस पूरे पे कौन सा -1, ये होता है N3 माइनस। बी की बात करते हैं, NO3 माइनस, जो भी अभी हमने बनाई, N डबल बॉन्ड O माइनस ऑक्सीजन, तो NO3 माइनस। सी की बात करते हैं क्या, NO2 माइनस N डबल बॉन्ड O माइनस और लोन पेयर। और हम बात करते हैं डी, CO2 की, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये तो हो जाएगा लीनियर, इसकी प्लेन ट्राइंगुलर नहीं होगी, इसकी भी नहीं होगी, CO2 लीनियर, इसकी भी नहीं होगी, ये भी लीनियर, इसकी भी नहीं होगी, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, NO3 माइनस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके नंबर ऑफ सिग्नल कितना है, 3 है, 3 है, तो ऑप्शन किया जाएगी sp2 की ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर क्या होती है, अगर 3 वर्ड प्रेजेंट है तो उसकी होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर बोल दो या प्लेन ट्राइंगुलर बोल दो, ठीक है, दोनों सही बात है। तो आंसर हो जाएगा NO3 माइनस, यानी आंसर नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। तो 55 क्या बोल रहा है, Xe इज आइसोस्ट्रक्चरल। अब जैसे बात करते हैं XeO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो एक जिन्होंने इस पे 2 हाइड्रोजन, 2 क्या जोड़ दो, फ्लोरीन जोड़ दो, और 2 फ्लोरीन जोड़ी, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, लीनियर होती है। तो Xe की स्ट्रक्चर लीनियर होती है, तो इन सब में तो किसकी स्ट्रक्चर लीनियर होगी, ठीक है। ICl2 माइनस आयोडीन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये एक आयोडीन, ये क्लोरीन ऊपर जुड़ जाएगा आयोडीन से, एक क्लोरीन नीचे जुड़ गया, एक लोन पे 2 लोन पेयर, और ये लोन पे इधर, तो इसकी भी हो जाएगी लीनियर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार आगे बात करते हैं, SeF3 यहाँ पर 3 हो गया, तो ये तो आंसर नहीं होगा। BaCl2, यहाँ पर BaCl2 यानी Ba क्या है, एक अस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यहाँ पर ये ऊपर से, अगर हम अस ब्लॉक ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारा आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो ये कौन सा है, आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। TeF2 यानी कि ओल्ड स्टार से टीपो, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके टी के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 2 फ्लोरीन बना दिए, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2, यानी इसकी शेप क्या होती है, इसकी होती है बेंड शेप, इसकी होती है बेंड शेप, ठीक है। तो ये भी आंसर होगा, लीनियर किसकी होती है, ICl2 माइनस, तो आंसर हो जाएगा हमारा एकदम करेक्ट। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। तो वो क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर अराउंड द सेंटर एटम, यानी कि किस सेंटर एटम के पास बॉन्ड पेयर कितना हो चाहिए,
3 बॉन्ड पेयर होना चाहिए, और लोन पेयर कितना होना चाहिए, 1 लोन पेयर अराउंड सेंटर एटम। H2O का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो H2O के अंदर तो क्या होता है सर, 2 बॉन्ड पेयर होता है और 2 लोन पेयर होता है। हमें बॉन्ड पेयर कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं होगा। हम बात करते हैं BF3 की, तो BF3 के अंदर 3 बॉन्ड पेयर तो है बट 1 लोन पेयर नहीं है, तो आंसर बी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी की बात करते हैं, NH2 माइनस, नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज कहां पर जाएगा, ऑक्सीजन पे जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 लोन पेयर, यानी कि यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितना है, 2 ही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। PCl3 की बात करता है, फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 5 में से 3 ने बॉन्ड बना दिया, 3 ने बॉन्ड बनाया तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 लोन पेयर बच गया। तो यहाँ पर PCl3 के पास 3 तो बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो 56 का आंसर हो जाएगा डी। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57 की, कि 57 का आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पर। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोस्ट्रक्चर दैट हैविंग द सेम शेप एंड हाइब्रिडेशन, यानी कि यहाँ पर हमें बात करनी है आइसो स्ट्रक्चर की, और क्या बात करनी है, उनका सेम क्या होना चाहिए, शेप भी होना चाहिए और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को, सारे एग्जाम्पल को देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें शेप भी सेम पूछिए और हाइब्रिडेशन भी सेम आना चाहिए, उसी को हम आइसो स्ट्रक्चर बोलेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो एक की बात करते हैं BCl3, ये है स्ट्रक्चर BCl3 का, और BrCl3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन। इसका ऑप्शन हो गया sp2, इसका जो 1 2 3 4 5 sp3d लोन पे, ये फ्री रेडिकल काउंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोन पे प्रोजेक्ट है। अगर लोन पे और फ्री रेडिकल दोनों ही मॉलिक्यूल्स में प्रोजेक्ट है तो हम लोन पे का ऑप्शन काउंट करते हैं, फ्री रेडिकल काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यह sp3, यानी कि इसकी इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। NH3 यानी नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 5, 5 में से 3 बॉन्ड ने बना दिए, 3 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना दिए, तो यहां पर इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। NO3 की बात करते हैं, तो NO3 का स्ट्रक्चर होता है N डबल बॉन्ड O, ओपन नेगेटिव चार्ज, और ये एक लोन पे एक ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इसकी एडिशन हो जाएगी sp2। तो इसकी sp3 होती है, इसकी sp2 होती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो सी में क्या होता है NF3, यानी कि इस नाइट्रोजन के बाद कितने फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, 1 2 3, और इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी 1 2 3 4, स्ट्रेन नंबर 4 हो जाएगी sp3। और BF3 की बात करते हैं, तो यहाँ पर BF3 का हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp2, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लास्ट बचता है हमारा BF4 माइनस है NH4 माइनस, तो बोरॉन के पास 4 फ्लोरीन है, तो नेगेटिव चार्ज मतलब एक नेगेटिव चार्ज बोरॉन पाया होगा, तो यहाँ पर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, एक नेगेटिव चार्ज, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के sp3 ज्योमेट्री बना रहे हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं NH4 पॉजिटिव की, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, एक इसने पॉजिटिव चार्ज में इसने डोनेट कर दिया, तो यहाँ पर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए, और चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस चारों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाकर हाइब्रिडेशन बना रहा है sp3 की। तो इन दोनों की हाइब्रिडेशन भी क्या है, सेम है, और इन दोनों का स्ट्रक्चर भी क्या है, सेम है। ये भी और टेट्राहेड्रल, ये भी कौन सा होगा, टेट्राहेड्रा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर सेम शेप एंड सेम हाइब्रिडाइजेशन पूछा हुआ है, तो इन दोनों की ऑप्शन नंबर डी में, इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होता है और इनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की, तो उसका क्या आंसर होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द टू स्पीशीज आर आइसोस्ट्रक्चर, यानी इन दोनों में से कौन सा आइसोस्ट्रक्चर हमें ये देखना है। ठीक है, आइसोस्ट्रक्चर यानी दोनों का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, तो जल्दी से हम ऊपर से ही कर देते हैं।
SO4 SO3 2 माइनस, यानी कि सल्फर है, इसके बाद कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6, 2 और एक्स्ट्रा आ गए, यानी 8 हो गए। 8 हो गए तो कितने बना दिए ऑक्सीजन ने? तो ऑक्सीजन बना दिए यहाँ पर, एक तो डबल बॉन्ड बना दिया और 2 नेगेटिव चार्ज से जुड़ गया। और ये 2 2 माइनस में कहाँ पर जाएगा? ऑक्सीजन पर जाएगा। यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्टैंडिंग नंबर कितना हो जाएगा इसका? 1 1 2 3 4 5, स्टैंडिंग 5 का हो जाएगा sp3d, और इसके अंदर 3 बॉन्ड, इसलिए कि इसका शेप क्या हो जाएगा? टी शेप हो जाएगा। और NO3 माइनस का क्या हो जाएगा? N डबल बॉन्ड O माइनस, इसका हो जाएगा sp2, और इसका क्या हो जाएगा? इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये दोनों, इसका टी शेप है तो इसका ट्राइगोनल प्लेनर, यानी ये आंसर नहीं होगा। BF3 का स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर, TP यानी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर किसका? BF3 का। NF3 की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल है ना, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है इसका। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो सी में तो ये दोनों भी देखो, इसका भी स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर और इसका हो जाएगा पिरामिडल, तो ये दोनों भी ऐसे स्ट्रक्चर नहीं होंगे। सी की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा BrO3 माइनस और HCO3, तो Br एक नेगेटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन पर जाएगा, डबल बॉन्ड O नेगेटिव 1 2 3 4 5 6 एंड एक लोन पे बच गया, तो 1 2 3 4, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा sp3। इसका कितना होता है एक बार देख लेते हैं, Xc ओके, तो यहाँ पर Br3 के एक बार वापस से स्ट्रक्चर मानते हैं, Br 1 2 3 4 5 6 7, एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O और ये लोन पेयर। ओके, तो 1 2 3 4 यहाँ पर स्ट्रिंग नंबर इसका कितना हो जाएगा? एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो स्ट्रिंग नंबर हो जाएगा 4। 4 का क्या होता है? sp3, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, इसका तो हो जाएगा पिरामिडल, पीवाई यानी पिरामिडल। इसका क्या होता है एक बार देखते हैं, तो Xc डबल बॉन्ड O एक लोन पेयर, तो यह भी हो जाएगा इसका sp3 और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा पिरामिडल, यानी इसका भी क्या होता है? पिरामिडल हो जाएगा। तो ये दोनों क्या होंगे? आइसो स्ट्रक्चर होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पर एक बार एक्स डी की भी बात करते हैं, यानी सल्फर के पास कितने फ्लोरीन है? 4 फ्लोरीन है और 2 एक लोन पेयर है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सीसो। और HCF4 की बात करते हैं तो Hc के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 फ्लोरीन बना रहा है, 4 फ्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, मतलब कि 4 फ्लोरीन कैसे जुड़ेंगे? स्क्वायर प्लेनर से जुड़ेंगे। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, तो इसका तो सीसो होता है और इसका स्क्वायर प्लेनर होता है, तो ये दोनों आंसर रिलेशन नहीं होंगे, तो आंसर सी एकदम करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 59 की। तो 59 का आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो स्ट्रक्चर विथ SiCl2? SiCl4, सॉरी SiCl4, तो SiCl4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो हमें ये बात करना है ए बी और सी डी में कि किसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। जिसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहां पर नोट पूछा है किसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं होगा, हमें ये बताना, ठीक है। तो SO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। NH4 का स्ट्रक्चर, NH4 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। PO4 3 माइनस, P डबल बॉन्ड O माइनस,
इसका स्ट्रक्चर भी हो जाएगा टेट्राहेड्रल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट है। एक बार देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी सल्फर। सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 बॉन्ड बना देंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 4 क्लोरीन और 1 ये लोन पेयर, यानी कि इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सीसो। तो ये हमारा एकदम नॉट आइसो स्ट्रक्चर हो जाएगा किसके? SiCl4 के। तो आंसर नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज अ लीनियर शेप, यानी किसका लीनियर शेप होता है हमें ये बताना। SO2 यानी सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड सीड होंगे और एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। NO2 पोजीशन यानी N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और नाइट्रोजन में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? लीनियर। और ये क्या हो जाएगा? बेंट शेप। आज O3 की बात करते हैं, O डबल बॉन्ड O, और ये एक ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होगा। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बेंट शेप। और NO3 माइनस की बात करते हैं तो N डबल बॉन्ड O, O माइनस, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक ऑक्सीजन, यानी कि इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। यानी कि किसका स्ट्रक्चर लीनियर है यहाँ पर? NO2 पॉजिटिव का। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल द बॉन्ड आर नॉट इक्वल, यानी कि हमें ये बात करनी है कि यहाँ पर सबके बॉन्ड इक्वल कहाँ नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। तो BF3 में ये स्ट्रक्चर बनाना है ट्राइगोनल प्लेनर, और सभी के साथ एक ये ब्रोमीन फ्लोरीन के साथ जुड़ा है। इसका मतलब इन तीनों का बॉन्ड एंगल क्या होगा? सॉरी, बॉन्ड आर नॉट इक्वल, यानी कि इन सब का बॉन्ड क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है। AlF3 में एनिविलियम फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और सारे के सारे साइड आइटम क्या है? सेम है। तो ये भी क्या हो जाएंगे? सारे के सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएंगे, बॉन्ड इक्वल हो जाएंगे। NF3 में नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है, और एक लोन पेयर है, यानी कि यहाँ भी साइड आइटम क्या है? सेम है। तो ये तीनों बॉन्ड एंगल में क्या हो जाएंगे? इक्वल। अब बात करते हैं डी, यानी ClF3, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, और 2 लोन पेयर यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा होता है एक्सियली बॉन्ड, और ये हमारा होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो हमें बता, जो एक्सियली बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। तो एक्सियली बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। किससे? इक्वेटोरियल से। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड लेंथ क्या होगा? लॉन्ग होगा, और ये वाला बॉन्ड लेंथ क्या? शॉर्ट होगा। तो यहाँ पर इन दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या है? अनइक्वल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, चेंज हो गया, क्वेश्चन नंबर 62 की। ठीक है, तो 62 की बात करते हैं। तो अमंग द फॉलोइंग द पेयर इन विच द टू स्पीशीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, यानी कि काय पर 2 स्पीशीज वो दोनों आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है ना। 2 स्पीशीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, यानी काय पर आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। SiF4, टेट्राहेड्रल, SF4, सीसो। तो ये आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। ठीक है, तो आंसर एकदम करेक्ट आ गया। एक बार बी की बात करते हैं। ICl4 iO3 माइनस, यानी आयोडीन पर 1 2 3 और ऑक्सी, तो ये भी हो जाएगा पिरामिडल, ये भी हो जाएगा पिरामिडल। ये दोनों आइसोस्ट्रक्चरल होंगे।
BF4 माइनस NF4 माइनस, ये भी टेट्राहेड्रल, दोनों टेट्राहेड्रल होंगे और आइसोस्ट्रक्चरल होंगे। PF4 माइनस और SF4 PF6 माइनस इन SF6, ये दोनों भी क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल होंगे और दोनों क्या होंगे, आइसोस्ट्रक्चरल होंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जो दोनों के दोनों स्ट्रीम क्या होंगी, नॉट आइसोस्ट्रक्चरल होंगे। ओके, बात करता है क्वेश्चन नंबर 63 की। इन NO3 माइनस आयन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम रेस्पेक्टिवली आर। यानी कि NO3 माइनस में तो नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर, हमें ये बताना। ठीक है, तो NO3 की हमें स्ट्रक्चर पता है तो दोनों हम बता सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम बनाते हैं NO3 की स्ट्रक्चर। NO3 माइनस की स्ट्रक्चर, तो नाइट्रोजन हो गया हमारा सेंटर एटम, क्योंकि ये नंबर में क्या है, लेस है। अब हम बात करते हैं इनके इसका स्ट्रक्चर की। तो N डबल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज 1 है तो ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज चला जाएगा और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बच्चे जो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पर कितने बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर तो है सर कितने, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर कितना है, तो यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं यानी 0, तो 4 और 0 आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर आइसोस्ट्रक्चर। यानी कि यहाँ पर आइसोस्ट्रक्चर देखना है कि कौन एक दूसरे के आइसोस्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, NH3 होगा पिरामिडल, BF3 होगा ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये दोनों तो आइसोस्ट्रक्चर नहीं होंगे। PSL5 होगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल और ICL5 होगा स्क्वायर पिरामिडल, तो ये दोनों भी आइसोस्ट्रक्चर नहीं होंगे। अब बात करते हैं XeF2 और IF2 नेगेटिव। एक्सी यानी ये एक्सी, ये 2 फ्लोरीन जुड़ गए और इसके साथ 3 लोन पेयर। आयोडीन, ये 2 फ्लोरीन जुड़ गए और आयोडीन के साथ होगा 1 नेगेटिव चार्ज यानी कि 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों लीनियर, ये भी क्या हो जाएगा लीनियर, और ये भी क्या हो जाएगा लीनियर, तो दोनों क्या हो जाएंगे लीनियर। अगर दोनों लीनियर है तो दोनों का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, दोनों का स्ट्रक्चर हो जाएगा सेम, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, सी एकदम करेक्ट हो गया, क्योंकि हमें आइसो स्ट्रक्चर पूछा है। तो इन दोनों की बात करते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो CO3 माइनस, तो C डबल बॉन्ड O माइनस, इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। और SO3 माइनस की बात करते हैं तो S डबल बॉन्ड O माइनस और लोन पेयर, और इसका हो जाएगा पिरामिडल। तो ये भी आंसर क्या होगा, नहीं होगा, यानी आंसर सी एकदम हमारा क्या है, करेक्ट है। ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम। कहां पर बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा मैक्सिमम है ना। NH3 का स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल, ये हमने बना दिया। Cl सल्फर के पास 6 होता है, तो ये 2 लोन पेयर हो गए और 2 क्लोरीन हो गए। NH4 यानी NH4 पॉजिटिव यानी टेट्राहेड्रल। PCl3 यानी फॉस्फोरस, ये 3 क्लोरीन, ये लोन पेयर। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है सर, यहां पर ये sp3 है और एकदम परफेक्ट इसकी ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा 109.5 डिग्री। और इनकी भी ऑर्बिटल क्या हो जाएगी, sp3, इसकी भी sp3 और इसकी भी sp3। अब इन दोनों की ऑर्बिटल sp3 है, 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल होना चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर आ गया, इस लोन पेयर के कारण रिपल्शन होगा इनका सॉरी, यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। उस रिपल्शन की वजह से इनका जो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, वो शॉर्ट हो जाएगा, 109 से कम हो जाएगा, इन सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्डिंग इसको रिपेल कर रहा होगा, तो ये इस साइड और ये इस साइड बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ क्या, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा,
बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इन तीनों का क्या होगा, कम होगा, इसका 109 का 109 ही बना रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी एकदम हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द पिरामिडल शेप, किसकी शेप पिरामिडल होती है हमें ये बतानी है, सिंपल। तो जहां पर स्टैंडिंग नंबर इसका 4 हो और सर उसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो, ये तो नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर 3 ही होता है। सर इसमें स्टैंडिंग नंबर 3 हो सकता है, 3 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर है ना, तो इन दोनों की बात करते हैं। तो सी डबल बॉन्ड हो, O माइनस O माइनस, इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, sp2 है। SO3 की बात करते हैं तो S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, sp2, इसकी भी शेप क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब हम बात करते हैं Pf3 की, तो Pf3 की स्ट्रक्चर क्या होती है, यहाँ पर फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के पास क्या होंगे, 1 लोन पेयर होगा और 3 इसके साथ फ्लोरीन जुड़े होंगे, तो ये ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है Pf3 की, ये क्या होगी है, ये होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ये ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगी किसकी, Pf3 की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज प्लेनर, यानी कौन सा मॉलिक्यूल एकदम प्लेन में होगा, यानी एक ही प्लेन में कौन सा मॉलिक्यूल हो जाएगा, 3D में नहीं होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा होता है, हम बात करते हैं SF4 की, तो SF4 का स्ट्रक्चर होता है सीसो, और इसके अंदर एक लोन पेयर होता है। तो सीसो पार्क में देखा होगा आपने, सीसो एक बैठेगा, इधर बैठेगा तो ऊपर जाएगा और ये नीचे बैठेगा तो ऊपर जाएगा, है ना, ऐसा होता है सीसो। बस ये सीसो, तो ये क्या होता है, ये प्लेनर नहीं होता, एक ही प्लेन में नहीं होता, तो ये आंसर एकदम गलत हो जाएगा। HCF4 सल्फर 4 फ्लोरीन कॉपर है स्क्वायर में, इसका नाम क्या हो जाएगा, SQUARE स्क्वायर प्लेनर। ये बात देखो, स्क्वायर प्लेनर है, प्लेन यानी एक ही प्लेन में, प्लेनर स्क्वायर प्लेनर यानी एक ही प्लेन में होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज प्लेनर, एक ही प्लेन में कौन सा होगा, तो आंसर नंबर हमारा आ जाएगा बी, HCF4 क्या होता है, स्क्वायर प्लेन होगा, तो एक ही प्लेन के अंदर होगा। NF3 की बात करते हो वो पिरामिडल होगा, ये नाइट्रोजन, ये 3 फ्लोरीन, तो पिरामिडल हमारा एक ही प्लेन में नहीं होता है। SF4 की बात करते हैं, SiF4 की बात करते हो, ये टेट्राहेड्रल होता है, और टेट्राहेड्रल भी एक ही प्लेन में नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। 68 क्या बोल रहा है, द BCl3 इज ए प्लेनर, the BCl3 is a planar molecule whenever NCl5 is pyramidal, because BCl बना देते हैं, ये ये बोरोन और ये 3 क्लोरीन, NCl बना देते हैं, तो ये नाइट्रोजन से 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं और ये क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर हो जाएगा। तो क्योंकि यहां पर बोरोन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। वहां पर क्योंकि इस नाइट्रोजन, यहां पर बोरोन के पास नाइट्रोजन नहीं है, तो वहां पर नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर आ गया, उस लोन पेयर की वजह से उसका शेप में क्या हो जाएगा, चेंजेस आने लग जाएंगे ड्यू टू रिपल्शन, इसलिए उसका शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा, ठीक है। तो BCl बॉन्ड इज मोर पोलर देन NCl बॉन्ड, नहीं बकवास है, NCl बॉन्ड इज मोर कोवेलेंट देन BCl, नहीं ये भी रीजन नहीं होता है, बस लोन पेयर का रीजन होता है ना, ज्योमेट्री के चेंज में। नाइट्रोजन एटम इज स्मॉलर देन बोरोन एटम, ये भी नहीं होगा। BCl3 हैज नो लोन पेयर, इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, बट NCl3 हैज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस उसी एक लोन पेयर की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पिरामिडल, और इसका हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी एकदम करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। तो 69 हमारा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं होता, हमें ये पूछा ना, विच नॉट हैव, ठीक है, नॉट हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो ये तो हमारा टेट्राहेड्रल होगा,
ये टेट्राहेड्रल नहीं होगा, NH4 हमारा टेट्राहेड्रल होगा और H2 हमारा क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल होगा। इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी ना, ज्योमेट्री इसने इसको मेजर करा स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर ज्योमेट्री यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम एक ही मानेंगे, तो इसकी ये भी टेट्राहेड्रल TD, ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल और ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। एक ही प्लेन में, इसलिए क्या बोलेंगे प्लेन, नाम से पता चल जाएगा प्लेन में है या नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, नॉट टेट्राहेड्रल। तो ये इसका स्ट्रक्चर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं होगी, बाकी दोनों की टेट्राहेड्रल होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। तो राइमस फोरिन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन, ओके ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पर यहाँ पर हम क्या बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग। तो जो पोलिंग है उसको नोबेल प्राइज मिला किसकी वर्क की वजह से, केमिकल बॉन्डिंग्स के ऊपर वर्क की वजह से उसको एक नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर बात करता है 71 की। तो 71 में हम ये क्वेश्चन बोल रहा है कि which of the following structure is not correct, which of the following statement is not correct, यानी कौन सी स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, गलत है, हमें ये बतानी है। डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन अ सिंगल बॉन्ड, यानी जो डबल बॉन्ड होती है वो शॉर्ट होती है किसी सिंगल बॉन्ड की। अब बताओ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होती है। तो ये थी करेक्ट, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, नहीं, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है किसके, पाई बॉन्ड से। तो ये हमारी एक गलत स्टेटमेंट हो गई। सी और डी को भी एक बार देख लेते हैं। स्टेटमेंट सी हमारे बात कर रहा है कि डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन ए सिंगल बॉन्ड, यानी कि जो डबल बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होगा किससे, सिंगल बॉन्ड पे। हाँ, क्योंकि यहाँ पर दो बॉन्ड पेयर है, दो बॉन्ड पेयर इसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो एकदम सही स्टेटमेंट है। कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ हमें पता है तो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल से बनता है, तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये भी हमारा एकदम सही स्टेटमेंट है। तो हमारी नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी, सी, सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है किससे, पाई बॉन्ड से, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑन बॉन्ड की हम बात करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होती है पाई बॉन्ड पे। पर यहाँ पर इसने क्या बोला, सिग्मा बॉन्ड है वीकर, सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड। तो ये हमारी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। तो आंसर नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। तो 70 क्या बोल रहा है, which of the following species has 4 lone pair of इलेक्ट्रॉन, यानी कि कौन सी स्पीसीज के पास 4 लोन पेयर होंगे। इसके बाद तो एक भी लोन पेयर नहीं होता है, इसके बाद एक भी लोन पेयर नहीं होगा। O माइनस, ये आयोडीन है, ये O माइनस और Cl माइनस की बात करता है। यहाँ पर O नेगेटिव और Cl नेगेटिव की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ऑक्सीजन के वैलेंस नंबर कितना होता है, 6 तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब 7 हो गए। मतलब कि ये लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर कितना है, 3 लोन पेयर ही है। तो यहाँ पर Cl4 की बात करते हैं, Cl में कितना रिजल्ट होता है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक और नेगेटिव यानी एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब कि यहाँ पर कितने लोन पेयर होंगे, 4 लोन पेयर हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कितना है, 4 लोन पेयर, इसके बाद कितना है, एक ही लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। तो 73 बोल रहा है कि विच स्टेटमेंट इज लीनियर, विच स्ट्रक्चर इज लीनियर, यानी कौन सा स्ट्रक्चर लीनियर होगा। CO2 हमारा क्या होता है, लीनियर होता है। तो आंसर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 74 की। तो 74 हम क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी। ठीक है, यहां पर नॉट करेक्ट पूछा है, इसका बात, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ए सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन ए पाई बॉन्ड, ए सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन द पाई बॉन्ड, नहीं, ये एकदम रॉन्ग है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा किससे, पाई बॉन्ड से। तो आंसर ए हमारी एकदम करेक्ट आ गई। पर बी, सी और डी को एक बार देख लेते हैं।
ए सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन ए पाई बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड होती है वो स्ट्रॉन्ग होता है किससे? पाई बॉन्ड। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ए डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन ए सिंगल बॉन्ड, यानी कि जो डबल बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है किसका? सिंगल बॉन्ड। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन ए सिंगल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं तो वो क्या, ये क्या होती है? ये शॉर्ट होती है और ये लॉन्ग होती है। ये भी एकदम क्या है? करेक्ट है। तो आंसर नंबर ये तीनों तो हो जाएंगे करेक्ट स्टेटमेंट, और रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी हमारा ए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। तो 75 हमें ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव ए लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी कि किसकी स्ट्रक्चर लीनियर नहीं होगी। ठीक है, नॉट लीनियर, ये क्या? नॉट लीनियर। ठीक है, हमें ये पूछा है। तो H2S ये होता है ड्रैगोस मॉलिक्यूल। ठीक है, ड्रैगोस मॉलिक्यूल हम बात में आएंगे। सबसे पहले इस तीनों की बात कर लेते हैं। सी डबल बॉन्ड क्या होगी? लीनियर। तो ये आंसर नहीं होगा। BH2 यानी Be हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये भी क्या होता है? लीनियर। तो ये भी आंसर नहीं होगा। C2H2 यानी C ट्रिपल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन, ये भी हो जाएगा sp, और ये भी हो जाएगा sp, ये भी हो जाएगा लीनियर। तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब H2S की बात करते हैं, क्योंकि एक ड्रैगोस मॉलिक्यूल्स होता है तो यहाँ पर इसकी कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, तो इसका शेप भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा करंट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इन सब की क्या होती है? लीनियर स्ट्रक्चर होती है या लीनियर अरेंजमेंट होता है, पर इसका लीनियर अरेंजमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने बात कर ली है क्वेश्चन नंबर 75 तक। इससे आगे हम बात करेंगे हमने हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़ने के लिए। मिलते हैं हम जल्दी ही एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर योरसेल्फ।